नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी छतरपुर की, जहां अज्ञात हमलावरों ने घर के बाहर झाड़ू लगा रही महिला पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। साथ ही बात होगी डिंडोरी की, जहां नगर परिषद में एक बार फिर अवैध वसूली का ठेका शुरू हो गया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत पठापुर रोड पर बुंदेलखंड सिटी के पास रहने वाली महिला ममता सिंह ने अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी कुछ लोगों ने तलवार से उन पर हमला कर दिया। उक्त हमले से महिला बुरी तरीके से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां महिला की स्थिति नाजुक बनी हुई है। फिलहाल सिटी कोतवाली के एसआई पुष्पेंद्र सिंह यादव जिला चिकित्सालय पहुंचे और घायल को बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया। फिलहाल घटना की जांच पड़ताल सिटी कोतवाली पुलिस ने शुरू कर दी है। पूरे मामले में घायल महिला का कहना है कि मेरे द्वारा पहले भी एसपी ऑफिस और सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से दबंगों द्वारा आज घात लगाकर तलवार से हमला किया गया। घायल महिला ममता सिंह ने बताया कि हमलावर उनके पति के पहली पत्नी के पुत्र हैं। क्या नाम है? ममता हरवाल। क्या हो गया आपके साथ? आज सुबह हमारे हस्बैंड की पहली पत्नी और उनके दोनों लड़के आए और अचानक से आके घर में घुस के तलवार से मारपीट करने लगे। किसकी पत्नी, क्या नाम है उनका? कमला सिंह, कौशलन सिंह की पत्नी है, जो कि मेरे पति। मारपीट हुई, कैसे मारपीट की? 3 लोगों ने तलवार, कट्टे और लातों घूंसों से। तो आपने कहीं शिकायत की है? हम मारपीट करके और निकल गए। मतलब उनने इतना मारा कि बोल रहे थे कि अब तो ये मर गई है। फिर किराएदार उठा के लेके आए हैं हॉस्पिटल। किराएदार उठा के लेके आए तुमको? किस किस चीज़ से मारा गया आपको? तलवार से, डंडों से। 3 दिन पहले भी तलवार लेके घर में घुस गए थे, तो मैंने उसकी शिकायत मैडम टीआई साहब के यहाँ भी, वो एसपी ऑफिस भी की थी, फ़ोन भी लगाया था। शिकायत की है वहाँ? हाँ, फ़ोन भी लगाया था मैडम के पास। मैडम ने बोला था कि चोट है आपके? पूरे शरीर में। आपने अभी शिकायत की? कोई पुलिस वगैरह आई है यहाँ पे? पता नहीं। नाम है आपका? अनिल अग्रवाल। किसके साथ मारपीट की गई है? अर्चना सिंह के साथ। किसने की है? नाती राजा, उनका नाम दीपराज है, और उनकी माँ थी कमला सिंह और सौरभ सिंह थे, और एक और था। 4 लोगों ने मारा। हाँ, 4 लोगों ने तलवारों से और चाकुओं से पीटा है। कारण क्या है विवाद? कारण पुरानी 9-10 साल पुरानी रंजिश के कारण मारा है। क्या रंजिश थी उनकी? वैसे ये मतलब बब्बू सरपंच थे, जो पूर्व सरपंच थे, लेकिन यहाँ उनकी 2 वाइफ थी, तो पहली वाइफ ने उनके ऊपर हमला किया, मारा। साथ में रहती थी क्या? नहीं, अलग अलग रहते थे। वो एक देरी गांव में रहती थी, छतरपुर में रहती थी। मारपीट का यही कारण? बस यही कारण है। कायमी हो गई अभी? किसकी? पुलिस FIR वगैरह हो? हाँ जी, सब हो गई। हो गई। मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर डिंडोरी से, जहां नगर परिषद में एक बार फिर अवैध वसूली का ठेका शुरू हो गया है। नगर परिषद डिंडोरी ने इस अवैध वसूली के कार्य के लिए बाकायदा ठेका दिया है। वहीं ठेकेदार नगर विकास शुल्क, बाजार वसूली और नगर प्रवेश कर के नाम पर जमकर अवैध वसूली कर रहे हैं। वहीं नगर परिषद और ठेकेदार के इस कार्य से अन्य जिले एवं राज्यों से डिंडोरी आने वाले वाहन चालकों और छोटे दुकानदारों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर के छोटे छोटे दुकानों से अवैध वसूली नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां विकास शुल्क के नाम से नगर परिषद का ठेकेदार यादव रसीद लेकर वाहन चालकों से अवैध वसूली करा रहा है। जबकि आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि बस स्टैंड के अंदर बस, ऑटो आदि से निर्धारित शुल्क लिया जाए, लेकिन यहाँ तो नगर परिषद के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए बस स्टैंड सहित अन्य जगहों पर बिना किसी डर के अवैध वसूली का दौर जारी है। इस संबंध में वाहन चालक और ठेकेदार के लड़के ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बिलासपुर जा रहे हैं, 10 गाड़ियाँ हैं। यहाँ रोका गया है, क्या रोका गया है? ये जो टंडोरिया की पर्ची काट रहे हैं जबरदस्ती की सर। कितने की पर्ची काट रहे हैं? ये 100 रुपये की, 50 रुपये की, ऐसे काट रहे हैं। आप बहुत दूर से आ रहे हैं गाड़ी लेके? हाँ जी, हाँ। और कहीं ऐसा टैक्स लगा है क्या? ना, कहीं नहीं लगा भाई साहब। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के टैक्स? ये तो धांधलीबाजी चल रही है भाई साहब। इसके कहने पे क्या आप लोग टैक्स वसूली कर रहे हैं? उससे बोलना, जिससे जो हमको काम नहीं, कौन दिया है? नाम उनको बताइए ना। जो आप वहाँ पूछिए, जो करवाना
नहीं तो किसी कहने पे तो आप कर रहे होंगे ना। अभी तो वसूली आप कर रहे हैं ना, काय की वसूली कर रहे हैं, किस चीज़ की? उत्तराखंड से आ रहे हैं 33 मिनट के साथ, और यहाँ पर ये जबरदस्ती की धांधलेबाजी से 50-50 रुपए की पर्ची नगर पालिका की काट रहे हैं। खाली गाड़ी 33 गाड़ी है, खाली 33 गाड़ी है। 33 नंबर है, नए न्यू 33 गाड़ी है। कितनी गाड़ियाँ हैं? ये कम से कम 70-80 गाड़ियाँ हैं, बाकी निकल गए और बाकी हम लोग पीछे रह गए हैं, उनकी ये पर्ची काट रहे हैं। आप बहुत दूर से आ रहे हैं और कहीं ऐसा टैक्स लगा है? नहीं, आज तक कहीं टैक्स नहीं लगता है। नहीं लगा है, आज तक कहीं कोई टैक्स नहीं लगता है इन गाड़ियों पे, क्योंकि न्यू 33 गाड़ी है, इसका क्या टैक्स लगेगा? क्या नाम है आपका? अबरार नाम है, अबरार अली। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। खबर डिंडोरी से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का डिंडोरी आगमन हुआ। दिग्विजय सिंह ने मीडिया से जिले में बैगा आदिवासियों की जमीन की खरीदी और वर्तमान के राजनीतिक विषयों पर चर्चा कर मीडिया के सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने बैगा आदिवासियों की जमीन का मामला में खनन कारोबारी संजय पाठक की कंपनी द्वारा गरीब बैगा आदिवासियों की लगभग 1000 एकड़ भूमि कटनी जिले के रहने वाले 4 आदिवासियों के द्वारा खरीदी गई करोड़ों की जमीन खरीदने वाले 4 लोगों के नाम गरीबी रेखा में सरकार से मुफ्त अनाज ले रहे हैं। डिंडोरी जिला प्रशासन ने सभी 4 की जानकारी के लिए कटनी जिला प्रशासन से जानकारी मांगी है। लो लीड फंसाओ भैया बनाने पट्टे मेरे मुख्यमंत्री काल में बटे थे, उनमें अधिकांश जमीनों पर या तो राजस्व अधिकारियों ने वो पट्टे कैंसिल कर दिए या दबंग लोगों ने उसमें कब्जा कर लिया या उन लोगों को गुमराह करके बिना जिला प्रशासन के मंजूरी के भेज दिया। अब चूंकि आदिवासी की जमीन बेचने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ये नियम है, कानून है, सरकार की नीति है कि जब तक जिला कलेक्टर मंजूरी नहीं देंगे तब तक वो जमीन नहीं बेच सकता। लेकिन आदिवासी जमीन आदिवासी को बेच सकता था। अब ये नियम क्यों बना? आदिवासी की सुरक्षा के लिए, ताकि जिला प्रशासन इस पर ख्याल रखे इसके साथ कहीं चीटिंग तो नहीं हो, धोखा तो नहीं हो। 100 रुपए की चीज 10 रुपए में तो नहीं जा रही है। इसलिए सुरक्षा के लिए कानून नियम बना। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से, पिछले 5-10 सालों में देख रहा हूँ, बहुत बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीनें दबंग लोगों ने या तो या धोखा देकर और इसमें अनेक प्रकरण है। पटना का तो जहाँ जो भाजपा के अध्यक्ष हैं शर्मा कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ एक व्यक्ति ने, उनका जो खास समर्थक है, एक आदिवासी की जमीन 90 लाख में खरीदी और कलेक्टर ने परमिशन दी बेचने की, और उस जमीन पर उसने, जिसने जमीन खरीदी, उन्होंने बड़ा मकान बनाया। लेकिन वो 90 लाख रुपए जिसने खरीदे, उसके घर में गया मिलने के लिए, तो बताया गया साहब वो तो चैत काटने गया हुआ के द्वारा भेजा गया है। बलिया के अलावा एक चाड़ा है जो जहाँ पर भी सबसे बड़ी माइनिंग है, उसके भी संभावना है, तो उसके लिए क्या रहेगा सर? चाड़ा को ऐसा है, चाड़ा हम जा रहे हैं और उसमें वहाँ की परिस्थिति देखकर क्या कार्रवाई करना है, इस पर हम पूरे तरीके से इसको टेकअप करें। 15 साल हो गए रजिस्ट्री हुए,
15 साल हो गए लगभग रजिस्ट्री हुए, और प्रावधान ये कहता कि 3 साल में जो जमीन रजिस्ट्री होती है उस पर दावा। आप किसकी पैरवी कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा। जो प्रावधान कह रहा है 1960 का जो राजस्व अधिनियम कहता है कि 3 साल के अंदर जमीन में जो भी दावा आपत्ति वो प्रस्तुत किए जाए। ऐसा है, इसको हम अदालत में देख लेंगे, आप उनकी पैरवी मत करिए। लड़ाई कहाँ तक चलेगी? आखिर तक। सर, बीजेपी जो है घर घर सिंदूर बांटने वाली खबर को सिरे से खारिज कर रही है, फर्जी बता रही है। घर घर जो सिंदूर बांटने की खबर को फर्जी बता रही है बीजेपी, आपका क्या कहना है? ये बीजेपी के सोर्सेज ने ये बात कही थी, बीजेपी के अधिकारियों ने, और उनका जो ऑफिशियल हैंडल है उसने इस बात को, आप देखेंगे कि उनके प्रवक्ताओं ने इसको चलाया है। घर घर सिंदूर बांटने का कार्यक्रम चलाया कि नहीं चलाया भाजपा? अब वो कह रहे हैं कि गलत खबर है। गलत खबर है तो यही बात है कि जब लोगों ने और महिलाओं ने उस पर आपत्ति शुरू कर दी कि तुम्हारा सिंदूर क्यों ले, हमारे पति का सिंदूर हम क्यों ना लगाए, तब उनको ख्याल आया और फिर मोदी जी को लगा भाई उनके निजी परिवार पर भी हमला हो रहा है, तो उन्होंने उस पर वापस लिया। आपकी सीडीएस ने बयान दिया सिंगापुर में। किसने? देश के सीडीएस ने अनिल सिंह, उन्होंने सिंगापुर में एक बयान दिया है कि जेट विमान गिरे थे, ऐसा उन्होंने कंफर्म किया। की बात यह है, कांग्रेस पार्टी सदैव आतंकवाद के विरोधी रही है। हमने कभी समझौता आतंकवादियों से नहीं किया, और कांग्रेस के सबसे बड़े 2 नेता इंदिरा जी और राजीव जी, दोनों की हत्या आतंकवादियों ने की, लेकिन हमने कभी आतंकवादियों से समझौता नहीं किया। समझौता अगर किया है तो भाजपा ने किया, गैर कांग्रेस सरकार ने किया। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के सुजालपुर विधानसभा के ग्राम भैंसरोद के किसानों ने एक अनुकरणीय पहल करते हुए अपने खर्चे पर लगभग 2 किलोमीटर लंबा मार्ग बना डाला। ये मार्ग भैंसरोद गौलाना रोड से आरंभ होकर सीधे 75 किसानों के खेतों तक पहुंचता है। किसानों ने बताया कि वर्षों से वे खेत तक पहुंचने के लिए कठिनाई का सामना कर रहे थे। उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से इस मार्ग के निर्माण की मांग की, लेकिन कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। अंततः किसानों ने आपस में सहयोग कर लगभग 2 लाख रुपए से अधिक राशि एकत्रित की और ये सड़क बनवाई। इस मार्ग के निर्माण में सिर्फ मिट्टी और गिट्टी डालने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पानी की निकासी को ध्यान में रखते हुए कई स्थानों पर पाइप भी डाले गए। इसकी व्यवस्था भी किसानों ने स्वयं के खर्चे से की। किसानों का कहना है कि यदि सरकार की ओर से कोई सहायता प्राप्त होती है तो इस मार्ग को और अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाया जा सकता है। ग्राम भैंसरोद के किसानों का ये सामूहिक प्रयास न केवल आत्मनिर्भरता का उदाहरण है, बल्कि ग्रामीण विकास की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम भी है। तो आपके जंगल तक मार्ग बनाया गया है, किस प्रकार से बनाया गया है? सर, ये हमारे जंगल का जो मार्ग जो बनाया हमने सर, इसमें 72 किसान को बहुत परेशानी थी हमारे सबसे ज़्यादा, इसलिए हमने कहीं सबसे बीघा के हिसाब से पैसा उगा के और जेके बाद में सबसे 55 रुपये बीघा उगा के जेके बाद में हमने ये पत्थर पटके सर। कितना लंबा रास्ता है ये लंबा रास्ता हो गया सर 2 किलोमीटर के समथिंग सर। 2 किलोमीटर। और इस रास्ते में किसी जनप्रतिनिधि या फिर नेता ने कोई आपको सहयोग किया है? सर, इस रास्ता में हमें ना तो किसी जनप्रतिनिधि ने सहयोग दिया, ना किसी नेताओं ने सहयोग दिया, हमारे किसी ने, हमने सिर्फ स्वयं हमारे किसान भाइयों ने ये साथ देके और ये रोड पटका सर हमने। कितना रुपए का खर्चा आएगा लगभग? सर, इसमें 2 लाख के समथिंग का हमारे खर्चा आ गया सर। अच्छा, जब ये मार्ग नहीं था, इस पर पत्थर नहीं डले थे, उसके पहले आपको निकलने में किस प्रकार की परेशानियाँ आती थी? सर, ये हमें तो इतनी परेशानी आती थी बस पूछो मत ही। हमारे ट्रैक्टर खींचने के लिए 2-2 ट्रैक्टर दूसरा लाना पड़ता था जब हम ट्रैक्टर वो नहीं कर पाते थे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जिस प्रकार से जनता में उत्साह है और हमारी सेना ने जो शौर्य दिखाया है, पराक्रम दिखाया है, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि यहाँ पर जब से सरकार बनी है तब से लाइसेंस जो है
बंद है, शस्त्र के लाइसेंस बंद है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से उत्साह है लोगों में, और लाइसेंसधारी हथियार तो कम से कम घरों में होना चाहिए, और इसका प्रशिक्षण भी माताओं बहनों के बीच में सरकार के द्वारा समय समय पर कराना भी चाहिए। तो यही मांग को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को 31 तारीख को पत्र लिखा है कि जो लाइसेंस बंद है और हथियार नहीं ले पा रहे हैं व्यक्ति, तो उन लाइसेंस की शुरुआत की जाए, और उनकी रेड क्रॉस की जो रसीद है उसमें भी जो है उसकी राशि भी थोड़ी कम की जाए, ताकि आम व्यक्ति लाइसेंस बना सके, क्योंकि बिना लाइसेंस का हथियार तो रखने की अनुमति है नहीं, और जिन हथियारों की अनुमति है उनके लाइसेंस बन नहीं रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है उस पत्र के माध्यम से कि जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश के अंदर लाइसेंस की अनुमति दी जाए, ताकि व्यक्ति हथियार रख सके। हमारी धर्म, हमारी संस्कृति में यह है कि हम शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे देवताओं के हाथ में एक तरफ शास्त्र होता है, दूसरी तरफ शस्त्र होता है, तो ये हमारी संस्कृति, हमारा धर्म भी सिखाता है कि शस्त्र की शिक्षा बहुत आवश्यक है। बनाया है क्या, कभी किसी अधिकारी वगैरह से इसको बनाने के लिए मांग की थी? हाँ, मांग तो की थी, लेकिन ये योजना समाप्त हो गई है। खेत सड़क जो योजना है, ये समाप्त हो गई, तो आपको राशि नहीं मिल पाती है। गांव के आसपास यदि होता तो मिल सकती थी, लेकिन जंगल में नहीं मिल रही। आपको ऐसा बोल करके मना कर दिया गया? हाँ। कितने किसानों ने इसमें सहयोग किया है? इसमें 72 किसानों ने सहयोग किया है। 72 किसानों ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र मेवाड़ा। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।